बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रीलांसर के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रीलांसर पर अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर प्रोजेक्ट ब्राउजिंग कैसे करनी है, प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद बिडिंग कैसे करनी है और अर्निंग कैसे करनी है एट द एंड, जो मेन गोल है हमारा। उसके लिए एक काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं बेसिकली। तो अपवर्क भी एक वेबसाइट है, freelancer.com भी एक वेबसाइट है, fiverr.com भी है, grow.com भी है, people per hour भी है। there are so many freelancing profiles, there are so many freelancing websites basically। लेकिन आज हम जो इस वेबसाइट को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज freelancer.com। बेसिकली आप गूगल भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जाएं और freelancer.com ओपन कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पे भी क्लिक करके freelancer.com ओपन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, अगर हम ऑलरेडी फ्रीलांसर पर अकाउंट बना चुके हैं, तो फिर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक मैंने एक न्यू ईमेल बनाया है आप लोगों के लिए और नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। अ, मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है। आप भी जो भी दिल करे पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। मैंने अपना ईमेल चूज किया, जो भी आपका ईमेल है वो आप ईमेल लिखेंगे यहाँ पर। जो आपका दिल करता है अपनी मर्जी से एक पासवर्ड रख लें, लेकिन पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो बहुत आसान ना हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन वो आपको याद रहे, आप खुद ना भूल जाएं। ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये हमसे पूछेगा कि अपना यूजर नेम चूज करें। ठीक है। तो हम अपना यूजर नेम चूज करते हैं बेसिकली। ये रख के देखते हैं कि ये चीज हो जाएगी। ये रख के देखते हैं। हमें ट्राई करनी पड़ेगी, जो आपको यूजर नेम अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। बेसिकली मैं एक शॉर्ट और यूनिक सा यूजर नेम रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं दो तीन ट्राइयाँ भी करूँगा। नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। डब्ल्यू वर्डप्रेस ब्लॉगर, तो देखते हैं। ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके। इसको ट्राई करते हैं। डॉट नहीं आना चाहिए। कैपिटलाइज्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये अलाउ करता है या नहीं। अगर करता है तो हम इसको, यस। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। सॉरी, साइन अप मैंने किया था। अ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना यूजर नेम रखना है ना, तो मैंने इसका पहला पहला करैक्टर कैपिटल रख दिया ताकि मेरे लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। अब आगे वो पूछ रहे हैं कि भाई आप वर्क ढूंढ रहे हैं या आप लोगों को हायर करना चाहते हैं। भाई मैं तो यहाँ वर्क ढूंढने के लिए आया, तो आई क्लिक हियर, आई वांट टू वर्क। ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे साइन अप कर रहा है। गुड, ये मेरा साइन अप हो चुका है जी। साथ ही उसने मुझे एक ईमेल भी भेज दिया यहाँ पर। ये देखें, वेलकम टू freelancer.com। अब वो कहता है जी आप अपना ईमेल वेरीफाई करें सबसे पहले। लेट मी वेरीफाई माय ईमेल। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई योर ईमेल पर। तो ये देखें, ये मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब वो कहता है जी नेक्स्ट। अब वो कहता है वेरीफाई पेमेंट मेथड। अभी मैं पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। बेसिकली तो आप यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट मेथड को भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है, तो फिर आप स्किप कर दें फिलहाल। बाद में मैं ये आपको बताऊंगा कि पेमेंट मेथड को वेरीफाई कैसे करना है। देयर आर मल्टीपल वेज बेसिकली। फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। जैसे स्किप करते हैं वो कहते हैं जी स्टार्ट योर फ्री मंथ ट्रायल। अभी हम, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कि मैं अपना फ्री मंथ लेना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली ये फौरन मुझे कहेगा कि अपना कार्ड वेरीफाई करवाएं, पेमेंट सोर्स वेरीफाई करवाएं बेसिकली। लेकिन अभी मेरे पास पेमेंट सोर्स नहीं है, तो मैं इसलिए इसको भी स्टार्ट योर फ्री मंथ पर क्लिक नहीं करूंगा, इसको भी स्किप कर दूंगा। जैसे स्किप करूंगा, ये देखें जी, ये मेरी
एक प्रोफाइल बन चुकी है बेसिकली। अब ये मुझे कह रहा है कि बेसिकली अपना फोन भी वेरीफाई करवाएं। अभी मैं इसे नहीं करता, इसको फिलहाल बंद करते हैं। हम बेसिकली अब अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर क्लिक करना, बेसिकली मैं प्रोफाइल सेटअप करना सिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर व्यू प्रोफाइल में आ जाएं। जैसे व्यू प्रोफाइल में आएंगे आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की होगी, बिल्कुल एम्प्टी होगी। हम यहाँ पर जाके एडिट प्रोफाइल में जाके सबसे पहले वो कहते हैं अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन लिखें, ठीक है। अब वो प्रोफेशनल हेडलाइन कुछ भी हो सकती है। बेसिकली हम लिख देते हैं एसईओ एंड एसएमएम एक्सपर्ट, साथ में डब्ल्यूपी वेब मैनेजर, ठीक है। बेसिकली मैं ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो और साथ में आपने चूंकि वर्डप्रेस पे काम करना है तो वर्डप्रेस वेब मैनेजर भी आप बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम समरी अबाउट दिस। हम इसके बारे में थोड़ी सी समरी भी लिखते हैं। ओके, इसकी समरी हो जाएगी जी, आई एम कुलसुम फातिमा एंड प्रोफेशनल वेब मैनेजर एंड एसईओ एक्सपर्ट। बेसिकली हम लिखना चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है, वेब मैनेजर एंड एसईओ एक्सपर्ट। उसके बाद आई हैव रैंक many websites in Google for myself and for my clients. Okay, अच्छा हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, आई हैव रैंक मैनी वेबसाइट्स इन गूगल, गूगल सर्च इंजन using advanced and white hat SEO टेक्निक्स, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। ओके, इसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं कि आई एम expert and ready to work. I'm expert and ready to I'm an expert and ready to manage websites in the following skills. Example like that. I'm an expert and ready to manage websites for the with the following skills. Okay. अब यहाँ पे हम skills लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पर, अब यहाँ पे हम अपने स्किल्स लिखना शुरू कर देते हैं। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, उसके बाद लिंक बिल्डिंग, उसके बाद आ जाएगा, और हम क्या लिखें, वेबसाइट ऑडिट। इसके अलावा हम और लिख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये क्या हो गया, सॉरी ये सेव नहीं हुआ और गलती से मेरे से वो लग गया। चलें हम दोबारा लिख लेते हैं एसईओ एक्सपर्ट। मुझे ये भी याद नहीं पहले मैंने लिखा क्या था, एसईओ एंड एसएमएम एक्सपर्ट वेब मैनेजर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं आई एम कुलसुम फातिमा, a professional web manager and SEO expert। सॉरी, मैं बेसिकली ना, 1 मिनट दें, मैं इसको नोट पैड में लिख कर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सिर्फ जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
I'm just typing in the notepad SEO and SMM expert WP web manager। यहाँ लिख देते हैं I am Kulsum Fatma, a professional web manager and SEO expert. I have ranked many websites Google search engine by using advanced writer technique. I am expert and ready to manage websites with the following skills. Provide वर्क रिपोर्ट्स। ठीक है जी। चलें, ये मैंने एक नोटपैड में लिख लें, यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। एक दफ़ा मैं इसे लिख कर सेव कर देता हूँ, बाद में मैं इसे चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप अपवर्डली क्या रेट रखना चाहते हैं। अभी स्टार्ट में मैंने $5 लिख दिया, बाद में मैं इसे गाइड करता हूँ। ये चीज़ होगी, अब मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ। ओके, आई एम कुलसुम फातिमा, आई हैव and SEO expert. I have ranked many websites in Google search engine by using advanced and search engine using advanced white hat techniques. I am an expert and ready to manage the websites with the following skills: homepage SEO, technical SEO, link building, website order, social media marketing, SEO based content writing। ठीक हो गया जी, ये हो गया। I'll provide the work reports to fulfill the need of my clients. They, I'll provide the work reports to fulfill my clients' need because clients' satisfaction comes because client satisfaction comes first to me। ठीक हो गया जी, ये इसको हम कर देते हैं सेव। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसकी सेटिंग भी हो गई। ओके हो गया जी। अच्छा, एडिट में हमने $5 फिलहाल रेट चूज कर लिया पर आवर कि अगर कोई आवरली हमें हायर करना चाहते हैं तो वो विल चार्ज $5 पर आवर। बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आज की डेट में ज्वाइन हो गया जी रिकमेंडेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक तस्वीर लगानी है अपनी। सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि आप अपनी ही पिक्चर लगाएं, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये देखें, मैं आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ जो कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। दिस इज माय पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने अपनी ही पिक्चर लगाई हुई है। ये मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पे मेरा जो रेट है वो $100 पर आवर है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी रेटिंग है, एक प्रोफाइल है, रिव्यूज़ हैं और लोग मुझे इस प्राइस के ऊपर हायर भी करते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रोफाइल अभी बिल्कुल न्यू है, तो न्यू प्रोफाइल में बस $5 पर आवर इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे हम एक बेसिकली पिक्चर लगानी चाहिए। बेहतर तो है आप अपनी लगाएं, लेकिन अगर आप अपनी नहीं लगा सकते तो हम कैनवा के ऊपर जाकर इसे एक पिक्चर भी बना सकते हैं अपने से ही रिलेटेड। बेसिकली मैं एसईओ को हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएं क्रिएट अ डिज़ाइन, यहाँ पे कस्टम साइज पे जाएं, यहाँ 500 बाय 500 की हम एक पिक्चर बना लेते हैं, या 600 बाय 600 की। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पिक्चर के ऊपर कोई साइज मेंशन तो नहीं है उन्होंने किया हुआ। रिकमेंडेड साइज 280 बाय 280 है। चलें, हम 280 बाय 280 भी कर सकते हैं, लेकिन 500 बाय 500 भी चल जाएगी। यहाँ पर हम बेसिकली एसईओ से रिलेटेड हैं, तो एसईओ लिखकर सर्च करते हैं, एलिमेंट्स वगैरह कोई एलिमेंट आ जाएंगे। चलें, ये पहले ही एलिमेंट लगा लेते हैं हम। और साथ में कोई बूस्ट वगैरह या कुछ भी ये लगा लेते हैं। चलें जी, इसको प्रोफाइल हम बनाते हैं, थोड़ा सा पिक्चर बनाते हैं, इसको मजीद थोड़ा सा ऊपर करें।
इसको भी कर दें। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ड्रा कर देता हूँ, एड टेक्स्ट। यहाँ लिख देता हूँ कुलसुम फातिमा एसईओ एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, इसको कर्व कर देता हूँ। अब ये नीचे को हो गया है यहाँ से। अच्छा, ये बेसिकली ना मैं इसको इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट में गया, इफेक्ट में जाके ये एक कर्व शेप में जाकर कर्व सेलेक्ट कर ली। तो अब कर्व नीचे को हो गया, ये एंगल है 58। मैं इसे -58 करूंगा तो ये देखेगा ये ऊपर को हो जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको ऐसे आ गया। इसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे लेते हैं। दोबारा इफेक्ट में जाते हैं यहाँ पे। यस, ये ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिया, येलो कलर का ही ठीक है। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया। और क्या करें, बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक पिक्चर बन गई। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे लेते हैं। पूरी पिक्चर को बैकग्राउंड कलर देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये कलर चूज करें। ये वाला कलर ठीक है, ये वाला कलर ठीक है। हम्म, ये वाला कलर ठीक है। कौन सा कलर करें। अच्छा, मेरी डिजाइनिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है, कौन सा कलर ज़्यादा सूट नहीं कर रहा। लेकिन कोशिश करते हैं। कुछ भी, मेरे ख्याल में ये ग्रीन ठीक रहेगा। ग्रीन, ये कुछ एक्सपर्ट। चलें, ये वाला फिलहाल हम कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ शेयर, डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से जाके। डाउनलोड में जाके यहाँ पे, अच्छा इस नाम से पहले भी है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसकी ये वाली पिक्चर बन गई है। ओके हो गया जी। चलें, अब इस पिक्चर को हम कर देते हैं यहाँ पे अपलोड। यहाँ पे एडिट में जाएं, ड्रैग करें। यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमने रखी थी। डेस्कटॉप पे तो ये वाली बनाई थी। हम्म, ठीक है। ऐसे पिक्चर, ओ सॉरी, पिक्चर क्यों कर दिया। ये वाली थी, ठीक बनी हुई है। सेट एज प्रोफाइल पिक्चर। चलें जी, ये मैंने फिलहाल, एक्चुअली मेरे पास पिक्चर नहीं थी जिनकी मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल खुद ही वो बना के यहाँ पे लगा दी, ये लेंगे। ठीक है। ये एक पिक्चर भी हमने बना ली। प्रोफाइल अभी 0 है, रेटिंग 0 है, कोई जॉब अवेलेबल नहीं। चलें जी, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया सेट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली आपको क्लियर हो गई है कि देखिए, हमने सबसे पहले तो अपना नाम वगैरह चूज किया, अपना यूजर नेम रख लिया। बेसिकली ये एक स्टूडेंट है मेरी फातिमा, मुझे एक प्रोफाइल बनानी थी न्यू, तो मैंने इन्हीं की बना दी ताकि इनकी प्रोफाइल भी बन जाएगी। और आप लोगों को मैं बेसिकली चीज़ें गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, उनके लिए एक न्यू ईमेल भी बनाई। ठीक है, न्यू ईमेल बनाकर उसी के ऊपर अकाउंट बना लिया। उनके टैगलाइन रख दी हमने, SUSS SMM एक्सपर्ट, WP वेब मैनेजर। और इनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया जल्दी से, थोड़ा सा शॉर्टली सा। $5 पर आवर रेट हमने चूज कर लिया। मेरे पास उनकी चूंकि इमेज नहीं थी, तो मैंने उसी वक्त उनकी एक इमेज कैनवा में डिज़ाइन करके यहाँ लगा भी दी। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन ठीक हो गया। और ये हमने उनका वो यूजर नेम रख लिया, फातिमा WP SCO। ओके। चलें जी, अब हमें वन बाय वन नीचे जाना है।
अब देखें एडिट प्रोफाइल में और तो कुछ भी नहीं है, यही चीजें थी, कर चुके हैं हम। ओके, अब नीचे वो पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में आपको बाद में इसका बेसिकली बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कि इसका पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हैं। फिर इसी तरह रिव्यूज अभी चूंकि है नहीं, जब रिव्यूज आएंगे तो ऐसा ऐसा वो यहाँ पर जब बेसिकली मैं प्रोजेक्ट करूंगा, जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे, लोग मुझे रिव्यू देंगे, जैसे जैसे रिव्यूज आएंगे यहाँ पर शो होते चले जाएंगे। ओके, अब एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस से पहले एजुकेशन ऐड करते हैं। एजुकेशन में चलें जी, कंट्री पहले सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये BGU से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं बहुद्दीन जकरिया, ये रहा जी बहुद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी। डिग्री है जी B.Com, और ईयर है जी 2010, 10 एंड सॉरी 2008 to 2010। ओके, सेव। उसके बाद एक और एजुकेशन हम ऐड कर लेते हैं, वो भी पाकिस्तान की है, वो भी यूनिवर्सिटी है बहुद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी। डिग्री है M.Com। स्टार्टिंग ईयर इनका मुझे पता है 2011 एंड एंडिंग ईयर 2012, सॉरी 2010 to 12। सेव। ये लें जी, ये एजुकेशन भी हो गई। अच्छा, ये वैसे M.Com ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों आया? चलें हम इसको डिलीट कर देते हैं और B.Com दोबारा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे B.Com, और स्टार्टिंग ईयर 2008 और एंडिंग ईयर 2010, और सेव। चलें जी, अब ठीक हो गया। बेसिकली जब भी आपने एजुकेशन ऐड करनी है ना, एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए, और फिर जो उससे नीचे वाली डिग्री है वो उससे नीचे, फिर उससे जो कम डिग्री है वो उससे नीचे, एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो सबसे पहले ऐड कीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया, अब एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं जी। यहाँ पर हम डालते हैं जी टाइटल इनका, ये पहले कंटेंट राइटर। अच्छा, अब ये भी मुझे नहीं पता कि ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस को ऊपर डालेगा, जो पहले बाद में डाले हैं वो ऊपर डालेगा। अच्छा, चलिए हम सबसे पहले लेटेस्ट डाल देते हैं, SEO एक्सपर्ट, कंपनी डिजिटल एप्लीकेशंस। स्टार्ट इन्होंने कब किया जी, हम कर देते हैं जनवरी 2022, एंड बेसिकली आई एम करंटली वर्किंग, फिर एंड नहीं आएगा, अभी हम काम कर रहे हैं। I am working as an SEO expert and leading a team in digital application software house। ठीक हो गया जी। इसको बेसिकली 2020, ठीक है जी, इसको हम करते हैं सेव। और उसके बाद एक और एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, कंटेंट राइटर। यहाँ पे कंपनी अगेन डिजिटल एप्लीकेशंस, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आ जाएगी जनवरी 2000, सॉरी 2018, एंड दिसंबर 2019। ओके जी, आई वर्क एज ए content SEO based content writer. I wrote many blogs related to technology, social, sorry, related to technology, digital media, and technology, digital media, and medical. Okay,
बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वो एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं। देखते हैं इसे नीचे आना चाहिए। यस, ये नीचे चला गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, बस ये हो गया। ओके ओके। एजुकेशन भी हो गई, क्वालिफिकेशंस में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन, समरी। ओके। यहाँ पे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक सर्टिफिकेट इनके पास है, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेजर, ये डिजिटल एप्लीकेशंस। इसकी समरी है, I learn how to manage WordPress websites as a content writer and uh, SEO expert. I learn how to fix themes issues, how to install plugins and manage them to uh, promote a website। ठीक है। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने साथ साथ लिख लिया। ये ईयर इसका है 2020। इसमें आप ठीक हो गया, ये एक काफ़ी है। पब्लिकेशन फिलहाल कोई भी नहीं है। पब्लिकेशन टाइटल, पब्लिशर, समरी, देयर इज नथिंग। ओके, ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, अब ये चीज हम देखते हैं। हमारा ये पहले वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। पोर्टफोलियो हम बाद में ऐड करना सीखेंगे। रिव्यू हम ऐड नहीं कर सकते। ये जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो क्लाइंट जो हमें रेटिंग देंगे वो यहाँ पर शो होगी। एक्सपीरियंस हमने ऐड कर दिया, एसईओ का भी, कंटेंट राइटिंग का भी। एजुकेशन में हमने जो भी हमारी एजुकेशन थी, एमकॉम बीकॉम, वो भी ऐड कर दी। क्वालिफिकेशन में हमने वो ऐड कर दिया, एक वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेजर का कोर्स किया हुआ है 2020 में, वो ऐड कर दिया। अच्छा, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है वेरिफिकेशन वाला। ये अभी आपने नहीं करना। आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करनी। पेमेंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। फोन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। फेसबुक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वेरीफाई करना सिखाऊंगा। यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, अगर आपने इंग्लिश वगैरह का कोर्स कंप्लीट करना है, इंग्लिश का एग्जाम देना है, पास करना है, वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। फिर टॉप स्किल्स, बेसिकली अब यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे कि बेसिकली मैं किन किन किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ। ये बेसिकली मेजर कैटेगरीज हैं, इनको सिलेक्ट करना है जो जो भी आपसे रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वेबसाइट डेवलपर, या तो आप ये वेबसाइट एनआईटी सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे और यहाँ पर जाकर आप वो कर लेंगे। बेसिकली अब मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे अगर नहीं पता चल रहा कि यहाँ से कौन कौन सी कैटेगरी में मेरी से रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन देख लेता हूँ। वैसे तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ ऊपर, लेकिन यहाँ बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली ये बता देता है, एक तरतीब में बता देता है कि जिन इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं वो ऊपर होंगे। जैसे इस वक्त पीएचपी के ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, वो सबसे टॉप पर है। लेकिन पीएचपी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है एज बिंग एन एसईओ एक्सपर्ट। एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ऐड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं है, माईएसक्यूएल नहीं है। पाइथन एसईओ हमारी एक्सपर्टीज हैं। जावा, सी, नोड, लिंक बिल्डिंग हमारी एक्सपर्टीज हैं। लिनक्स, रिएक्ट, जो जो एक्सपर्टीज हैं क्लिक करते जाएंगे। जब क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा इस तरह का टिक भी आ जाएगा साथ ही। सी, लारावेल, वेब स्क्रैपिंग। जैसे देखें, वेब स्क्रैपिंग ये प्लस है ना, वेब स्क्रैपिंग भी हमारी एक्सपर्टीज में आता है। तो क्लिक करेंगे, ये देखें टिक हो गया। बेसिकली अगर आपको वेब स्क्रैपिंग का काम आता है तो आप टिक करेंगे, अगर नहीं आता तो फिर नहीं टिक करेंगे। लेकिन चूंकि जिन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, आई नो कि शी इज़ अ वेब स्क्रैपर एज वेल, इसलिए मैंने ये चूज कर लिया। ओके। अब सोशल नेटवर्किंग, यस, वेबसाइट होस्टिंग, ट्विटर, एसक्यूएल, गेम डेवलपमेंट, बैक ऑब्जेक्टिव, यूट्यूब सॉफ्टवेयर, हम देखते चले जाते हैं जी।
इंस्टाग्राम कैंपेन सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग, यस। स्विफ्ट, वेब सिक्योरिटी, जो भी यानी इसके इनसे रिलेटेड स्किल्स हैं, एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। वेबसाइट मैनेजमेंट भी आ जाता है, बिल्कुल। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी, बिल्कुल। स्मार्ट कॉन्टैक्ट, वेबसाइट टेस्टिंग, गूगल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगी तो आपके लिए भी ये चीज़ें थोड़ा सा मे बी बस इतना के एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ ऑडिट को आप देखना चाहें, ये देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये आ गया एसईओ ऑडिट, यस मेरे से रिलेटेड है। टेक्निकल एसईओ मैं देखता हूँ, टेक्निकल एसईओ नहीं है। एसईओ के लिए देखता हूँ, एसईओ से रिलेटेड क्या क्या है, एसईओ राइटिंग, यस दिस कम्स इन माय डोमेन। व्हाइट हैट एसईओ का लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया एसईओ। ओके। इसमें फेसबुक मार्केटिंग हम करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग आ गया, फेसबुक एड्स आ गया, पिक्सेल्स, पॉडकास्ट एपीआई, ओके हो गया, ये भी हो गया। इंस्टाग्राम से रिलेटेड, अब जो जो स्किल्स आपके हैं ना, आपने उसको सर्च कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स से रिलेटेड आर्टिकल राइटिंग भी हो गया। अ, उसके बाद ब्लॉग से रिलेटेड हम कोई देख लेते हैं, ब्लॉग राइट, ब्लॉग भी हो गया। उसके बाद वर्डप्रेस से रिलेटेड हम कोई देख लेते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स डिज़ाइन, वर्डप्रेस सेलेक्ट हो गया, बस काफ़ी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, और किससे रिलेटेड चीज़ देखें। अच्छा, राइटिंग में जाके देखते हैं टॉप पे कौन सी आर्टिकल राइटिंग टॉप पे था, वो हमने देख लिया। कंटेंट राइटिंग भी यस ऐड हो जाएगा, बस ये काफ़ी है। कंटेंट राइटिंग भी हो गया, आर्टिकल राइटिंग भी हो गया। डिज़ाइन में हम देख लेते हैं कैनवा, कैनवा है इसमें या नहीं, कैनवा, यस 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 यस, कैनवा भी है। ऐसे डिज़ाइन में टॉप पे कौन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में देखते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, यस रिलेटेड टू आवर फील्ड। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यस रिलेटेड टू आवर फील्ड। इसके अलावा एजुकेशन में क्या है, इंग्लिश टीचिंग, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ें हमारे से रिलेटेड नहीं हैं। राइटिंग का भी हो गया, ये भी हो गया। डाटा एंट्री देख लेते हैं, इसमें क्या है, डाटा एंट्री भी यस हमसे रिलेटेड है। अच्छा जी, अब देखें, अब 20 स्किल्स मुझे अलाउड थी फ्री वाले में, मैंने 20 कर लिए। अब अगर इससे ज्यादा करता हूँ तो वो कहता है भाई आप पैकेज ले लो, उसमें ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन चलें 20 हो गई हैं तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये 20 की 20 स्किल्स जो मुझे लगा कि इन स्टूडेंट से ज्यादा रेलिवेंट है। इसी तरह जब आपने चूज करना है तो आपने वो देखना है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जो काम आप कर सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते वो आपने चूज नहीं करना। अब बेसिकली होगा क्या कि मैं भी इनसे पूछूंगा, कंसल्ट करूंगा, अगर इनमें से कोई ऐसा काम जो वो नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें कहूंगा कि इसे रिमूव करते जाएं अपनी लिस्ट से, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमने सारे काम ही ऐड करने हैं, जो हम कर सकते हैं बस वही ऐड करेंगे। ये लें जी, यहाँ पे हमने स्किल्स भी ऐड कर ली, सर्टिफिकेट हम बाद में करेंगे। बेसिकली अब आपकी एक बेसिक प्रोफाइल बन गई, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि बिड लगा सकें। चलें जी, हम एक बिड लगा के देख लेते हैं। वैसे तो मैं इन डिटेल जो बिडिंग है वो बाद में आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, टीच करूंगा। सिंपल, बिड लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट्स को ब्राउज करना है। ब्राउज में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स चूज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारे से रिलेटेड हमें वेबसाइट प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ एसईओ के प्रोजेक्ट्स को सर्च करते हैं, बाकी हम नहीं करेंगे फिलहाल। एसईओ एंड एसईओ ऑडिट, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, सॉरी ऑडिट नहीं, एसईओ ऑडिट, ये वाले ऑडिट को खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं जी, इसको भी खत्म कर देते हैं। फिलहाल सिर्फ एसईओ ऑडिट के प्रोजेक्ट हम देखते हैं। एसईओ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये इंडियन है। एसईओ एक्सपर्ट फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क, redirect SEO to increase domain SEO specialist, Australian school। हम पे एक दो पे हम बिड लगा के देखते हैं। नीड फर्स्ट पेज रैंकिंग फॉर 3 कीवर्ड्स, SEO ऑडिट, डेटा, यूट्यूब SEO ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
ओके, चलें जी, हमने कुछ प्रोजेक्ट खोल लिए हैं, इनको फिलहाल देखते हैं। देखें जी, वो कहते हैं ये वेबसाइट के लिए मुझे चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना ये बिल्कुल न्यू है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। कल ही इसने अकाउंट बनाया, ये देखें 31 जुलाई को। इसने अभी तक अपना पेमेंट सोर्स भी वेरीफाई नहीं किया। तो ये हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए वो कहता है अगर आपने बिड भी लगानी है ना तो पहले ये चीज़ें फिल करें, लेकिन हम अगले प्रोजेक्ट में इसको फिल कर लेंगे जहाँ पर हमें लगेगा हमें बिड करनी चाहिए। नीड टू हायर मोर देन 5 to 10 टीम्स, गो मल्टीपल। अच्छा जी, ये कहते हैं जी हमें ज़्यादा टीमें चाहिए। द बजट इज़ अराउंड $30 to $50 अ मंथ। नहीं जी, ये हमारी रेंज में नहीं आता। $30 से $50 इज़ नथिंग। लेकिन क्लाइंट तो अच्छा है, रिव्यूज काफी सारे हैं, लेकिन इसका बजट बहुत कम है। हमारी समझ में नहीं आता। चलें जी, हम अगला देख लेते हैं। इसका बजट फिर भी 100 to 200 है। रीजन वी नीड अ रिमोट एसईओ स्पेशलिस्ट टू इम्प्लीमेंट एसईओ स्ट्रेटजी फॉर quotation in terms of number of backlink articles, meta tags, website for SEO optimization, top search and this, looking for the website साइट प्रोजेक्ट मैनेजर एनसीआर। अच्छा, ये कोई लोकल प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। लेकिन ओनली फ्रीलांसर ने दिस प्रोजेक्ट, लोकेशन कैन बेड। हाँ, ये लोकल प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली हम इस पे बेड नहीं कर सकते, वो फिलिपाइन से ही बंदा ढूंढ रहा है। चलें जी, एक ये और आ गया है प्रोजेक्ट। इसने भी नया अकाउंट बनाया, 27 जुलाई को बनाया, लेकिन पेमेंट वेरीफाइड है। यस, वी कैन पुट बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एसईओ ऑडिट ऑफ द नेशनल मीडिया वेबसाइट। यस, ये हम कर सकते हैं बड़े इजीली। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम रखते हैं जी कलसूम फातिमा, ये चीज लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू भी कर देते हैं। उर्दू नहीं है, चलें इंग्लिश तो है बस, ठीक है इंग्लिश, और सेव कर देते हैं इसे। ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे अभी चूंकि बिल्कुल जीरो प्रोफाइल है, हम सिर्फ $100 की बेड लगा देते हैं। और हम इसे बेड लगाते हैं जी 10 डेज के लिए $100। यहाँ पे बेड लगाते हैं। हाय, हेलो सर, आई एम Kulsum Fatima, a professional SEO expert. SEO expert. I can audit your website, can make a working route plan to rank your website in Google search engine. I have 3 years of experience in SEO, but new in this platform. This is my very first bid on your project. Please come in private chat and let's discuss this project in detail to start this right now. Please come in private chat and let's discuss this project इन डिटेल टू स्टार्ट दिस राइट नाउ। अच्छा, उसने सिर्फ क्योंकि ऑडिट करवाना है, मैं इसे एक दिन का टाइम देता हूँ, एक दिन में हो जाएगा ऑडिट, इसीलिए। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये काफ़ी है। ओके हो गया, शॉर्ट सर्च के लिखना चाहिए। $100 का माइलस्टोन भी कर दिया। और बिड नाउ, ये लें जी, पहली बिड मैंने अकाउंट बनाने के बाद लगा कर भी दिखा दिया, लेकिन चूंकि मेरी प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है, इस बंदे पर, इस प्रोजेक्ट पे 97 बिड्स हुई हैं, और उसमें मेरी बिड इस वक्त एट 93 नंबर पर है, ठीक है, यानी कि 97 में से 93 नंबर पर है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक काम कर सकते हैं। लेट्स डू वन थिंग, अपना बजट कम कर देते हैं। इसने रखा है 32, हम कर देते हैं इसे $50, कि भाई मैं $50 में आपका काम करने को तैयार हूँ, ताकि इसको, और यहाँ भी हमें फिर 100 की बजाय $50 करना पड़ेगा, ताकि इसका फोकस हो जाए कि एक बंदा बहुत कम रेट में उन्हें काम कर कर देने को तैयार है। क्लियर होगी जी, ये एक
बिड भी लग गई यहाँ पर। ओके हो गया। चलें जी। अब वापस बैक टू प्रोफाइल। यहाँ से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इनके लोगों के ऊपर तो हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है। और ये देखें हमारी प्रोफाइल वो कहता है जी 50% कंप्लीट हो गई है, बाकी की 50% हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टोटल 6 बिड उसने दी थी हमें एज ए फ्री मेंबर, लेकिन उसमें से 5 बिड्स हम हमारे पास अभी बाकी हैं, एक बिड हमने अभी लगा कर देख लिया है। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने अपनी सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर जाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास अपनी पिक है तो सबसे बेहतर है वो लगाएं। अगर नहीं है तो फिलहाल कोई भी कैनवास से इस तरह की एक पिक डिज़ाइन करें और यहाँ पर लगा लें। ये बेसिकली मिडल में नहीं है, हम इसको थोड़ा सा मिड करने की कोशिश करते हैं। ये मिडल में क्यों नहीं हो रही है? ओके। यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा मिडल हो जाएगा और ये भी फोकस हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लिया हमने, सेव करना। ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो गया पिक्चर। ओके, ठीक हो गया जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के प्रोफाइल और पोर्टफोलियो वगैरह करना और साथ में हम ऑडिट भी और इसके ऊपर साथ में बिडिंग भी, और इसके ऊपर मैं लाइव कुछ दिन काम भी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि 2-3 प्रोजेक्ट भी आपको लेकर यहाँ पे कम्युनिकेट करके भी दिखाऊं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। हाँ, अगर आपको इसमें से जो भी चीज़ अभी हमने देखी है प्रोफाइल बनाना सीखे, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ लग रही हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करें नीचे। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का पर्सनली 1 बाय 1 आंसर करूंगा। ओके। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो हमारा एक ग्रुप है फ्रीलांसर पर, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, सॉरी, फेसबुक के ऊपर, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, उस पर जाएं और आप क्वेश्चन पोस्ट करें और वहां पर मैं आपको डिटेल में रिस्पांस दूंगा। ये वाला हमारा ग्रुप है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, इसको ज्वाइन कर लें आज ही। और जो भी क्वेश्चन हो यहाँ पर जाकर पोस्ट करें, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में आंसर करूंगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लेक्चर्स भी देता हूँ एसईओ से रिलेटेड। जो लास्ट लेक्चर था वो कल की ही डेट का है, 23rd लेक्चर है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट सेटअप इन वेबसाइट। ठीक है, बाकी तमाम पिछले लेक्चर्स यहाँ पे पढ़े हैं। ये लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 18 एंड सो ऑन। तमाम पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे पढ़े हैं। यहाँ पे आकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीख भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं, डिस्कशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आज ही फ्रीलांसर को ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलके सीखें और अर्न करें और साथ में अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।